राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे हाथ में दो चमत्कारी रेखाओं के बारे में जो बहुत ही शुभ हमारे हाथ में बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ की तीन रेखाओं के बारे में समझना चाहिए। ये हमारा यहाँ हैंड ब्रेसलेट रहता है और इस पर कुछ इस प्रकार से रेखाएं रहती हैं। तीन रेखाएं होना हमारा स्वास्थ्य, हमारा व्यापार, हमारी विजडम, संपन्नता, प्रोस्पेरिटी। तो देखिए, तीनों रेखाएं अगर एक साथ किसी के हाथ में आती है तो ये संपन्नता का प्रतीक हाथ में मानी जाती है। सुख में जीवन को ये बताती है। जब किसी जातक के हाथ में मणिबंध से भाग्य रेखा प्रारंभ होती है और जाकर हमारी जीवन रेखा से संबंध बनाती है कुछ इस प्रकार से, और ये यहाँ जाकर इस प्रकार से आपको बुद्ध पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे। तो ध्यान से अगर इस फॉर्मेशन को हम देखते हैं तो यह एक प्रकार से आपको पॉजिटिव फॉर्मेशन हाथ पर बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ आप देखेंगे एक तरक्की की फॉर्मेशन यहाँ इनके हाथ में बनी है, ऊपर की तरफ बनी है। और जब ऐसी रेखा, इस रेखा को हम भाग्य रेखा का पार्ट कहेंगे, स्वास्थ्य रेखा के रूप में बदलकर ये बुद्ध क्षेत्र पर ज़रूर गई है, लेकिन ये इसका जो सेंटर पॉइंट है ये यहाँ माना जाएगा और ये एक भाग्य रेखा ही हाथ में रहती है। ऐसी फॉर्मेशन अगर बनी है किसी जातक के हाथ में तो ये संपन्नता का प्रतीक मानी जाएगी। ये उसी प्रकार से फल देगी जैसा फल मणिबंध पर तीन कंप्लीट अच्छी रेखाएं देती है। आप देखेंगे जातक का स्वास्थ्य अच्छा है, सुखी है, संपन्न है, उच्च अधिकारी भी ये जातक को बनाती है। अच्छा कलाकार रहता है, कुशल व्यापारी रहता है। ये ज्ञान में इसका जो ज्ञान लेवल रहता है वह काफ़ी बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ की रेखा जातक को ज्ञानवान बनाती है। इसको विद्या रेखा के नाम से जाना जाता है, इस वाली रेखा को। तो देखिए, वैसा ही फल इस रेखा के अगर छोटे रूप में देखा जाए तो एक प्रभाव ज्ञान का इस रेखा में भी आपको मिलेगा। ऐसा व्यक्ति गुणवान ज्ञानी आपको ज़रूर मिलेगा। धन से संपन्न होगा, परिवार से सुखी रहेगा। दूसरी रेखा की बात करते हैं तो देखिए, हमारे हाथ में भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर निकली हो। शनि क्षेत्र पर भाग्य रेखा छोटी या बड़ी हो सकती है। भाग्य रेखा जब हाथ में आती है तो हमें कम मेहनत में ये अधिक लाभ करवाती है। कब करवाती है? जब ये स्वयं निर्दोष रहती है। हम कोई काम कर रहे हैं, वह उस काम में हमें सफलता मिलेगी, ये उस तरफ भी संकेत करती है। अब देखिए, हमारी जीवन रेखा से कोई जो ये स्वास्थ्य रेखा है ये निकली है, इस रेखा पर कोई दोष आ चुका है। दोष आने का मतलब कोई बैड मार्क इस पर बन गया या ये स्वयं किसी कारण से दूषित हो गई है। भाग्य रेखा यहाँ बनी है, जो स्वास्थ्य रेखा है, व्यापार रेखा, ये दूषित हो चुकी है। ये पहले नंबर की वित्तीय रेखा रहती है, ये तीसरे नंबर की रहती है, और सूर्य रेखा दूसरे नंबर की वित्तीय रेखा धन रेखा रहती है। तीनों रेखाएं धन रेखाएं हैं, तो तीनों रेखाएं एक दूसरे की पूरक रेखाएं भी होती हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करती हैं। एक दूसरे में जब कमी आती है तो ये सपोर्ट भी करती हैं। अब देखिए, भाग्य रेखा हाथ में बलवान होना, स्वास्थ्य रेखा का हाथ में दूषित होना, स्वास्थ्य रेखा का दूषित होना स्वास्थ्य को ये खराब करेगी। व्यापार प्रभावित होगा, ये स्वास्थ्य जातक का होता है तो व्यापार अपने आप प्रभावित हो जाता है। तो देखिए, इस दोष का संबंध हाथ की अच्छी प्रभावी गहरी भाग्य रेखा करती है, ये भी हमें समझना चाहिए। स्वास्थ्य रेखा को के जो दोष रहते हैं उनका निवारण अच्छी भाग्य रेखा, सबल भाग्य रेखा,
स्वास्थ्य रेखा के दोषों को नष्ट करने वाली हाथ में मानी जाती है। तो यहाँ किसी भी रूप में जो स्वास्थ्य रेखा दूषित है उसके दोषों का निवारण अच्छी हाथ की भाग्य रेखा करेगी। अब देखिए, इसको लेकर यहाँ तक कहा गया है कि जब भी व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा जो मृत्यु तुल्य कष्ट को बताती है, जब भी मेजर दिक्कतें इस पर आ जाती हैं तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी देती है। अगर ये फॉर्मेशन नहीं होती तो ये उसको भी बताती है, लेकिन वहाँ भी इसको स्पष्ट किया गया है अच्छी भाग्य रेखा उस दोष का निवारण भी करती है। उसके लिए फिर हमें पूरा हाथ चेक करना पड़ेगा। आज हमने 2 प्रकार की रेखाओं को समझा हाथ में। दोनों ही रेयर फॉर्मेशंस के अंतर्गत आती हैं, दोनों ही प्रभावी रहती हैं। अगर दोनों स्पष्ट तौर पर हाथ में बनती हैं तो जातक के भाग्य को प्रबल बनाने वाली रहती हैं, जातक को भाग्यशाली बनाती हैं, धन देती हैं, तरक्की जीवन में करवाती हैं। तो ये थी जानकारी हथेली में भाग्य रेखा से संबंधित। धन्यवाद।